नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियमजीत दास है। आप लोग जो यहाँ पर एक हैंडसम लड़का का तस्वीर देख रहा है, ये मैं ही हूँ। ठीक है। तो ये मेरा ही तस्वीर है। तो आज मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के सामने एक कंप्यूटर रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है और आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने खुद से लिखा हुआ है कि यहाँ पर इम्पॉसिबल टू मेक एंड पॉसिबल बाय मोरल। मतलब क्या है? मतलब बोल रहा है कि अगर कोई काम इम्पॉसिबल है तो उसको पॉसिबल किया जा सकता है किसके द्वारा? ना मोरल के द्वारा। मोरल का मतलब क्या होता है? ना हौसला। अगर आपके अंदर हौसला है, बुलंद है, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोल रहे कि व्हिच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। बोलिए, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है कि यूनिवैक 1 ये था सबसे फास्ट कमर्शियल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसको तो सभी को आना चाहिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। चलिए 3 नंबर क्या बोलता है, व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था? तो बोलिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। तो व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, नहीं, इसमें मशीन लैंग्वेज यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया था? ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया था? ना, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर। तो कितना कंप्यूटर जनरेशन है इस यहाँ पर? ना, 5 कंप्यूटर जनरेशन है। चलिए नेक्स्ट, नाउ ए डेज व्हिच जनरेशन कंप्यूटर आर वी यूज्ड। तो जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आप लोग जो यूट्यूब देख रहे हैं जिस कंप्यूटर पे, ये तो कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है? तो बोलिए, ये है 4 जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, 5 जनरेशन है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो 4 जनरेशन है। तो जो 5 जनरेशन वाला जो कंप्यूटर है, 5th जनरेशन, जो कहाँ पर यूज होता है? 5th जनरेशन वाला कंप्यूटर यूज होता है आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है AI, उसमें आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स। तो यहाँ पर हम कुछ यूनिट्स देख लेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 बिट मतलब क्या होता है? 0 एंड 1, इसको सभी को मालूम होगा शायद। 1 निबल मतलब होता है 4 बिट। 1 बाइट मतलब होता है 8 बिट। समझ में आया? 1 किलोबाइट, 1 KB मतलब होता है 1024 बाइट। तो यहाँ पर 1 MB मतलब 1024 KB। 1 GB मतलब 1024 MB। ऐसे करके TB होता है टेराबाइट, आपका पेटाबाइट होता है, हेक्साबाइट होता है, जेटाबाइट। मैंने सबसे जो ज़्यादा होता है वो होता है हेक्साबाइट। ये सब नासा लोग यूज करते हैं, बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी होता है। हम लोग जो यूज करते हैं घर में वो होता है 1 TB तक ही हम लोगों के पास परमिसेबल है। इसके बाद जो होगा ये सब रिसर्च के लिए आप लोगों का जो साइंटिस्ट होता है उन लोगों के पास ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर इज रैम लोकेटेड। बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी। वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम होता है मदरबोर्ड में रैम रहता है। चलिए, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नोन एज, क्या बोलता है इसको बोलते हैं CPU। CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा नोन एज। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा मतलब समझ आया? जो हम लोग जो डेटा मेजर करते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलता है बिट। मतलब 0 एंड 1। मतलब हर किसी को हर कोई चीज़ मेजरमेंट किया जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा। आपको अगर रोड को नापना है तो कैसे नापेंगे रोड को? उसको बोलते हैं आपको किलोमीटर। कितना किलोमीटर रोड है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, तो उसको फुट इंच ये सब होता है उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर जो डेटा होता है कंप्यूटर में, जो डेटा है उसको भी मेजरमेंट किया जाता है। जैसे अब आप लोग बोले आपके पास कितना डेटा है? मेरे पास 1 GB डेटा है, मेरे पास 1 TB डेटा है। मतलब क्या? ये सब यूनिट है। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? उसको बोलता है बिट। और बिट क्या होता है? 0 एंड 1। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, फुल फॉर्म ऑफ URL का फुल फॉर्म क्या है? बोलिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म ऑफ HTTPS का क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। HTTP तक अगर आएगा तो लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर इसमें एस रहेगा अलग से तो इसका मतलब होता है सिक्योर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर इन कंप्यूटर, कितना मेमोरी होता है, तो 2 मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। चलिए, पंच कार्ड इन्वेंटेड बाई हु, 5 कार्ड जो होता है वो कौन इन्वेंटेड किया था, हार्मन होलाइथ, ठीक है, इसने इसको इन्वेंट किए थे। व्हिच शटडाउन मेथड इज ऑफ्टन कॉल्ड वार्म बूट, वार्म बूट किसको बोलता है, वार्म बूट अगर होगा तो उसको क्या बोलता है, तो उसको बोलेंगे हम रिस्टार्ट, ठीक है। अगर वार्म बूट बोलेंगे तो उसको बोलते हैं रिस्टार्ट। रिस्टार्ट कैसा होगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मारेंगे अगर तो इसमें रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट की है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच शटडाउन मेथड इज ऑफ्टन कॉल्ड कोल्ड बूट, देखिए यहाँ पर बोलते हैं वार्म बूट, वार्म बूट अगर बोलेगा तो इसके लिए क्या होगा, रिस्टार्ट, एंड कोल्ड बूट अगर आएगा तो इसमें पावर ऑन और शट डाउन, तो इसको बोलता है, अगर पावर ऑन आपने किया है और शट डाउन किया है तो इसको बोलता है कोल्ड बूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज़ द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, एंड रोम जो होता है वो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितना कीज होता है, बोलिए आप लोग, देखिए जल्दी से बोलिए क्या होता है इसका आंसर, 104 होता है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्राम बोलते हैं, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, क्या होगा, इसको बोलता है DSL, मतलब डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट, इंटरनेट में जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, मतलब जो टेलीफोन नेटवर्क में द्वारा जो वायर होता है उसके द्वारा जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ CPU व्हिच परफॉर्म ऑल मैकेनिकल ऑपरेशन, बोल रहा है कि CPU का वो कौन सा पार्ट है जो हर तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, यही है CPU का मेन पार्ट और मेन ब्रेन। CPU का ब्रेन, देखिए कंप्यूटर का ब्रेन है CPU और CPU का मेन ब्रेन है ALU, ठीक है। चलिए, व्हिच इज असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए, तो अब अभी हम देख लेंगे 5 जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका डिटेल्स हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन का देखिए, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950, इसमें क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960, इसमें ट्रांजिस्टर जो था वो यूज किया गया था। देखिए फर्स्ट में वैक्यूम, सेकेंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब IC, इसको बोलते हैं हम IC, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है इसको हम बोलते हैं IC, इसमें IC यूज किया गया था। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें माइक्रो प्रोसेसर, मतलब हम लोगों के पास जो है जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। और जो देखिए फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर, उसमें देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जैसे कि रोबोट हो गया है, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं तो ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूवीज़, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑल टाइप ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन आ, किस में स्टोर होता है, ये सब फाइल सेवर में स्टोर होता है। मूवीज़, आपका इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ये सब हो गया, ये सब आपका फाइल सर्वर में स्टोर होता है। चलिए, रैम कंटेंट्स, रैम में क्या होता है, सॉरी इसका स्पेलिंग स्मॉल हो गया, ये कैपिटल में होगा RAM, इसको सही कर लीजिए, ये राम हो गया है, एक्चुअली राम नहीं, ये रैम है, तो इसका स्पेलिंग ये होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेमीकंडक्टर होता है। आपने जो देखिए पहले आपने देखा, क्या देखा उसमें, देखिए यहाँ पर पहले ये देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि आपको ये माइक्रो प्रोसेसर, देखिए हम लोग जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर यूज करते हैं इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो आपका जो सेमीकंडक्टर है ये भी तो एक माइक्रो प्रोसेसर ही है, वन टाइप का, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसमें सेमीकंडक्टर ही होता है, ठीक है। तो रैम जो होता है देखिए वो सेमीकंडक्टर कंटेंट करता है। चलिए, बीट्स स्टैंड्स फॉर क्या होता है, पहले आपको पता था 0 and 1,
बिट्स, बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। चलिए नेक्स्ट, ओएस इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। ओएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, क्या बोलता है इसको? प्राइमरी मेमोरी बोलता है। जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है? देखिए इसको बोलते हैं इरिक्सन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इरिक्सन। ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है? इरिक्सन। तो मैं जो बोल रहा हूँ इसके साथ आप भी थोड़ा इसको मेमोराइज कर लीजिए, तो बाद में आपको सुविधा होगा। अगर आप इसको दोबारा बार बार देखेंगे इस वीडियो को बार बार, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इफ़ CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम सिमुलेटेनियसली इट विल बी नोन एज, क्या बोलते हैं? अगर CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम, अगर बार बार एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो इसको क्या बोलते हैं ना? मल्टीटास्किंग। CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम सिमुलेटेनियस, माने एक साथ अगर हर एक प्रोग्राम को ये चलाता है तो इसको बोलता है मल्टीटास्किंग। मतलब आपने गाना चला दिया एक तरफ, तो उसके बाद आप एक टाइप कर रहे हैं, उसके बाद आप एक साइड पे यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये सब क्या था? कंप्यूटर में बहुत सारा मल्टीटास्किंग एक साथ होता है, ठीक है। चलिए, व्हिच डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या बोल रहा है? कौन सा डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसको क्या बोलता है? प्रोसेसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शंस प्रोग्राम्स फॉर मेनी PC वर्कस्टेशंस कंप्यूटर इज ए, क्या बोलते हैं इसको बोलता है सर्वर। अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शंस प्रोग्राम्स फॉर मेनी PC वर्कस्टेशंस कंप्यूटर्स इज ए सर्वर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूजर, इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूजर, इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? बोलिए आप लोग, सभी को पता होना चाहिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए नेक्स्ट, वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ, वेरिफिकेशन जो होता है इसके क्या है? इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। चलिए, हाउ मच डेटा स्टोर इन CD का कैपेसिटी क्या है? 700 MB। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कीज आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शन की। बेसिकली यही तो मेन काम करता है ना, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। वैसे फंक्शन की F1 से F12 तक होता है, लेकिन इसको भी हम फंक्शंस की बोलते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एंड्रॉयड एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड्रॉयड का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका एक्सटेंशन क्या देखिए, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इसको सभी को पता है, बहुत ईजी है, .apk बोलता है इसको, ठीक है। देखिएगा कि कंप्यूटर एंड्रॉयड में जो भी सॉफ्टवेयर आता है उसमें वो जो फाइल होता है ना उसमें .apk लिखा रहता है, ठीक है। ये कंप्यूटर यूज्ड एट सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड रेस्टोरेंट, इसमें जो कंप्यूटर यूज होता है, देखिए सुपरमार्केट हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, और अगर रेस्टोरेंट कोई भी आप कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर यूज होता है तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है POS टर्मिनल, उसको बोलते हैं POS टर्मिनल। मतलब आपने वहाँ पर स्क्रैच का माना आपका जो डेबिट कार्ड हो गया या अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड हो गया, उसका वहाँ पर स्क्रैच करेंगे ना, जो छोटा सा एक मशीन होता है वहाँ पर, आपने ऐसे कार्ड डाला, आपका यहाँ से बिल निकल गया, तो उसको उस टाइप का जो मशीन होता है उसको हम बोलते हैं POS, ठीक है। उसमें जो सर्वर चलता है। या फिर बहुत सारे सुपर मार्केट में देखिएगा एक यहाँ पर एक लड़का का खड़ा है और यहाँ पर एक स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर आपका सब इनपुट दे रहा है ऐसे, और आपका यहाँ से बिल निकल गया, तो ये जो सर्वर है इसी को हम बोलते हैं POS टर्मिनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ व्हिच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ व्हिच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ना, ये है एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब आपका जो कंप्यूटर का जो मेन जो आपका कंप्यूटर चल रहा है तो किसके द्वारा चल रहा है? उसको सिस्टम, तो उसी सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो है। जैसे कि विंडोज़ हो गया, पहले आपका डॉस आता था, ठीक है, तो उसके बाद लिनक्स आता था, अभी आपका लेटेस्ट विंडोज़ 10, 11 तक भी आ गया होगा शायद। तो अभी तो इसको क्या बोलते हैं? विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, व्हाट्सएप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इन 2012 सॉरी, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इन 2012, 2022 में जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, क्या नाम है उसका? बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका नाम है परम प्रभेगा,
ठीक है। परम प्रभेगा, परम सिद्धि था पहले, अब आ गया है परम प्रभेगा, ठीक है। इंस्टॉल्ड इन IISc, ये कहाँ पर है? IISc में। IISc कहाँ पर है? IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है, ठीक है। तो बेंगलोर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसी इंस्टीट्यूट में परम प्रभेगा इंस्टॉल किया गया हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है, सुपर फास्ट एंड सुपर मोस्ट कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर कंटेंट। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है ना, ये होता है थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसे देखिए AI भी एक टाइप का माइक्रो प्रोसेसर, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर तो AI तो संभव नहीं है। इसमें AI टेक्निक यूज किया गया माने होता है, लेकिन AI जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी छोटा चिप होता है, छोटा में तो उसी जो चिप होता है ना, वो सब चिप माइक्रो प्रोसेसर से बनता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। क्या होता है ना, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है उसमें क्या होता है ना, सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट होता है एंड मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। हाँ देखिए, पहले आपने वो ये वाला देख लिया, रेस्टोरेंट में क्या होता है आपका, सुपरमार्केट में क्या होता है, उसमें क्या था ना, POS था, POS। इसमें क्या बोलता है, बैंकिंग सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, इसमें यूज होता है फिनाकेल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज इन बैंकिंग सिस्टम, मतलब ये होता है फिनाकेल। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट, क्या बेनिफिट होता है ना, कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट डेटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिए एग्जाम में कि कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं इसका बेनिफिट क्या है, तो सिंपल, ये वेरी फास्ट है, बहुत ही फास्ट है एंड इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये www.google.com है, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है URL, ये एक URL है, ठीक है। जैसे कि आपका www.youtube.com हो गया, तो क्या है, ये एक URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब क्या आता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो जो लेटेस्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है ना, पैरेलल एंड सीक्वेंटली बोथ, पैरेलल भी होता है और सीक्वेंटली होता है, ठीक है। चलिए, व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली इट इज रेफर्ड टू एज। तो अगर आपका कंप्यूटर चलते चलते अचानक बंद हो गया तो आप क्या बोलेंगे उसको, उस टाइम को बोलते हैं कि एक क्रैश हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रैश, टेक्निकली इसको बोलते हैं क्रैश। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ इन्वेंटेड ऑफ ईमेल का इन्वेंट कौन किया है? रे टमिल्सन 1972 में इसने इन्वेंट किया था और ये एक इंडियन है, ठीक है। अब हमारा जो ईमेल है, ईमेल का इन्वेंटेंट कौन किया है? रे टमिल्सन 1972। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो बोलिए, तो आप लोगों को पहले मैंने दिखाया इसका चार्ट, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4th जनरेशन। चलिए नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स, हाँ यहाँ पर थोड़ा एब्रिविएशन है वो भी चेक कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि पहले आ गया रैम क्या होगा फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। SATA मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SMPS मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो आप लोगों का दिखेगा कंप्यूटर के पीछे एक SMPS होता है, उसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। CD मतलब क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD मतलब क्या हो? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। IP मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? PNG का मतलब क्या होता है ना? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPG फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। मैंने आपको इसको पहले ही भी बताया था, अगर ऐसा आएगा तो इसमें सिक्योर जोड़ देना। और APIPA मतलब ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। CSI कॉमन सिस्टम इंटरफेस। OSI ओपन सिस्टम इंटरफेस।
OMR, देखिए OMR का क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। NIC का मतलब क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। NIC का मतलब क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए नेक्स्ट, लैन का फुल फॉर्म क्या है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का मतलब होगा वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। L का मतलब हो गया लैंड, W का मतलब हो गया वाइड, एंड M का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। तो ये पर 3 को याद रखना। पैन मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, P फॉर पर्सनल, ओके। SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस, ठीक है। VPN हम आप लोग जो VPN यूज करते हैं, ठीक है, VPN समझ में आया, VPN। तो उस VPN का यह क्या फुल फॉर्म क्या होता है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। VPN का मतलब क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। BPS क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PPI मतलब पिक्सल पर इंच। VRAM मतलब वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DOS मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, DOS। और OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब जो आपने देखा, इसको सबको नोट डाउन करना है और बहुत सी याद करना है। और भी एक है, देखिए PDF का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। WWW का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। P2P का मतलब होता है पीर टू पीर, देखिए P2P का मतलब हो गया पीर टू पीर। WAN WAN का मतलब हो गया वैल्यू एडेड नेटवर्क। RGB मतलब हो गया रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ATM का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। FIFO फास्ट इन फास्ट आउट। LIFO मतलब लास्ट इन लास्ट आउट। चलिए हो गया। तो ये जो आपने देखा, इस सबको नोट डाउन करना है आपको और ठीक से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हुइच डिवाइस इज यूज टू रीड चेक इन बैंक्स। बैंक में जो आप हम लोग चेक देते हैं तो उसको रीड करने के लिए एक मशीन होता है, तो उस मशीन को क्या बोलता है ना, MICR। उसका क्या है, उसको बोलता है MICR। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिए। व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD का बोलिए। पहले CD का हमने देखा था कितना, 700 MB। DVD का क्या होगा, DVD का होगा 4.7 GB, ठीक है। अगर आपको CD बोलेगा, CD के लिए क्या होगा, CD के लिए होगा 700 MB। CD में क्या होता है, 700 MB होता है। यहाँ पर DVD में 4.7 GB। चलिए नेक्स्ट, हुइच टाइप ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड इन इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको तो नोट डाउन करना ही पड़ेगा आपको, जो बैंक चेक के लिए होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि इंडियन रेलवे जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिएगा आप लोग जो टिकट काटते हैं तो टिकट करने के बाद जो टिकट जो जिस प्रिंटर में प्रिंट होता है वो उस प्रिंटर को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, CD DVD ये सब होता है ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। चलिए जैसे द लेंथ ऑफ IP एड्रेस का लेंथ कितना होता है, 32 बिट होता है। IP एड्रेस जो होता है उसका लेंथ का कितना होता है ना, 32 बिट होता है। व्हिच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर बहुत यूज किया जाता है, बहुत यूज होता है, उसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या बोलता है इसको, टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए, एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट इन हुइच प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर इज यूज्ड ऑन पैकिंग ऑफ मोस्टली प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है बार कोड, ठीक है। तो बोलता है कि एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। देखिए बार कोड क्या होता है, बार कोड ऐसे होता है, आप लोग ने देखा होगा बार कोड ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ये जो होता है, तो ये क्या होता है, ये एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है, मतलब इसको आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो इन हुइच प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है स्टोर्ड, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है इसमें, ठीक है। इज यूज टू पैकिंग ऑफ मोस्टली प्रोडक्ट, मतलब हर कोई पैकेट में जो भी प्रोडक्ट पैक होता है उसमें बार कोड रहता है। तो वही आपको पूछ रहा है, ठीक है, एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट जो कि हर एक प्रोडक्ट में रहता है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी फंक्शंस कीज आर ऑन कीबोर्ड में कितना फंक्शंस की है, कितना है, 12 है। F1 से F12 तक होता है, आप लोग सभी जानते हैं
F1 से F12 तक टोटल 12 फंक्शंस की होते हैं। चलिए नेक्स्ट, हुईच इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कौन सा है ना, सरफेस कंप्यूटर। जो सरफेस कंप्यूटर होगा उसको हम बोलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। स्पीकर इज एन एग्जांपल ऑफ, स्पीकर किसका एग्जांपल है, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या क्या है देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफप्लेक्स जो होता है, ठीक है, तो जो भी है उसको ठीक से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट, हुईच प्रिंटर यूज्ड इन ATM मशीन टू प्रिंट रिसिप्ट। हाँ, ATM मशीन में जो हम अब अपना जो प्रिंट निकलता है, जो रिसिप्ट निकलता है, तो कौन सा मशीन से निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर। क्यों थर्मल प्रिंटर बोलते हैं उसको, हम देखिएगा कि आपका एक सादा सा रिसिप्ट निकलता है, तो बहुत से ATM में तो नहीं निकलता है, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन देखिएगा कि आपका एक काला अक्षर में लिखा रहता है, काला काली से लिखा रहता है, अगर आप थोड़ा सा उसको घिसेंगे तो हल्का सा वो उड़ जाता है। और अगर आप उस रिसिप्ट को घर में ला आकर कुछ दिन रख देंगे ना, तो देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो पूरा सफ़ेद हो गया है, वो जो प्रिंट था वो प्रिंट पूरा सफ़ेद हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रिंट हुआ था उसमें थर्मल से प्रिंट हुआ, मतलब उसको गर्म करके वहाँ पर जस्ट प्रिंट किया गया हुआ। इसीलिए जब वो एयर के संस्पर्श में आता है, जो घर में जो आपका जो एयर होता है उसके जो संस्पर्श में आता है, तो अपने आप वो भाप बन के उठ जाता है, इसीलिए इसको बोलता है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ENIAC स्टैंड्स फॉर, क्या बोलता है इसको ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये था सबसे फास्ट वाला जो कंप्यूटर था, उसका नाम है ये ENIAC। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि सबसे फास्ट वाला कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ये। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है ये। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज़ मोस्ट कॉस्टली एंड हाई क्वालिटी प्रिंटर। हाँ, तो क्या होगा इसका ना, प्लॉटर। प्लॉटर एक वन टाइप का प्रिंटर है जो बहुत ही कॉस्टली होता है। इन व्हिच जनरेशन OS वाज डेवलप्ड। OS कब आया था, कौन सा जनरेशन में OS आया था ना, थर्ड जनरेशन में OS आया था। ठीक है, तो जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया तभी OS आया था उसमें। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज़ लेटेस्ट मालवेयर अटैक। लेटेस्ट जो मालवेयर अटैक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रैनसमवेयर। इसको तो सभी लोग जानते हैं, रैनसमवेयर बहुत बार हुआ है, बहुत सारा जगह में अटैक हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट, व्हिच कीबोर्ड यूज्ड इन एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन में जो कीबोर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाडरी कीबोर्ड। ठीक है, आप लोग बहुत बार देखे भी होंगे, अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें जो कीबोर्ड आता है उसमें ऑप्शन देखेंगे, उसमें ऑप्शन में लिखा रहता है कि क्वाडरी कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट, ये डिवाइस व्हिच इज़ यूज टू स्वाइप ATM कार्ड टू डू पेमेंट। तो बोलिए, जो ATM कार्ड से जो आप पेमेंट करते हैं स्वाइप करके, देखिए एक तो आपको बोला था ना, जो एक तो मशीन रहती है, यहाँ पर अगर आपने डेबिट कार्ड हो, आपका क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, ATM कार्ड हो, अगर आप यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सुपर मॉल में जाए, कहीं पर जाए, आजकल तो क्या कार्ड से लोग पेमेंट करते हैं, ATM कार्ड से, तो वहाँ पर स्वाइप करते हो, तो वो छोटा वाला जो मशीन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं POS टर्मिनल। पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, तो उसको बोलता है POS टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज़ मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइन। क्या होता है ये, HTML। वेब डिज़ाइन जो हम करते हैं, वेब डिज़ाइन, उसमें कौन सा लैंग्वेज माना बेसिक लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम HTML। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए HTML का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, द लेंथ ऑफ IPv6 का क्या लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ होता है 128 बिट। ठीक है, इसका क्या होता है, 128 बिट होता है। अगर आपको IP का बोले, पहले देखिए IP का था तो उसमें 32 बिट था, ये आपका था IPv6 बोला है आपका 6, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 128 बिट। ठीक है, दोनों को ठीक से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज़ कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जावा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कौन सा लैंग्वेज बहुत ही यूज किया जाता है, तो जावा के द्वारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन .avi जो फाइल होता है ना, तो वो वाला जो होता है, अगर एंड्रॉयड का जो भी सिस्टम है मैक्सिमम जावा से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। अगर आप प्रिंटर से अगर प्रिंट निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। अगर प्रिंट नहीं निकालेंगे, वही डॉक्यूमेंट अगर आपका कंप्यूटर में रहेगा तो उसको क्या बोलेगा, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मैंने जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, ये जो लिख रहा हूँ मैं, जो आप देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी है। इसको अगर आप प्रिंट करके निकालेंगे, जो आप लोग PDF मांगते हैं PDF, उस PDF को अगर आप प्रिंट कर लेंगे
तो हो जाएगा आपका हार्ड कॉपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सेव्ड फाइल कहाँ स्टोर होता है ना, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। आप लोग तो जानते हैं सभी कुछ कंप्यूटर में सब कुछ हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इन कंप्यूटर व्हिच इज यूज टू प्रिवेंट मैलिक्यूलस फाइल। हाँ बोलिए, कंप्यूटर में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है जो कि अपने आप वायरस को प्रोटेक्शन करता है, मैलिक्यूलस जो फाइल होता है उसको प्रोटेक्शन करता है। हम लोग जो अक्सर हमारा कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाता है, लेकिन इसके कंप्यूटर में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फायरवॉल। तो कंप्यूटर में जो फायरवॉल है आप लोग देखेंगे बहुत जगह पर होगा, तो फायरवॉल जो होता है वो एक वन टाइप का एंटीवायरस रहता है, मतलब कंप्यूटर का खुद का हीलिंग है, मतलब उसका खुद का हीलिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है इसमें एक हीलिंग एजेंट होता है, जैसे कि आपका वाइट ब्लड सेल हो गया, ठीक है। तो ये आपको हम लोग का क्या होता है, बॉडी को हीलिंग करता है अंदर से। जब बहुत तबीयत ख़राब हो जाए तो अब हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं। तो उसी तरह के जो इसका अंदर का जो पार्ट है ना, ये तो अंदर माने जो अंदर का जो हीलिंग पावर है कंप्यूटर का, वो होता है फायरवॉल। जब ज़्यादा इसमें अटैक होता है तब हम लोग इसमें एंटीवायरस लगा के उसको ठीक करते हैं, वही वाला फंडा है, ठीक है। तो चलिए इसको याद कर लेंगे, ये इसको क्या बोलते हैं, हम फायरवॉल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है ना, यूएसबी व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी कौन सा टाइप का स्टोरेज डिवाइस है ना, यूएसबी है टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इन एक्सेल इज सीड इन ए वर्क बुक इज डिस्प्लेड एज, क्या कैसा डिस्प्ले होता है, इसका टैब बोलते हैं इसका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं टैब। चलिए नेक्स्ट, व्हिच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल फैसिलिटी देता है सभी होस्ट को, एसएमटीपी जो होता है वो सभी को ईमेल फैसिलिटी देता है। चलिए नेक्स्ट, HDD इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी। क्या कौन सा मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। USB हो गया आपका टर्टियरी मेमोरी, और ये जो HDD का मतलब क्या होता है ना, हार्ड डिस्क। ये कौन सा मेमोरी है, ये है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। क्या मतलब इसका कैच मेमोरी जो होता है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्सेस किया जाता है, कैच मेमोरी, ठीक है। देखिए जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है, रैम रोम होता है, वो वाला प्राइमरी मेमोरी होता है। तार नेक्स्ट आता है इसका हार्ड डिस्क आ गया आपका, जो इसका अंदर रहता है वो सेकेंडरी मेमोरी रहता है। हार्ड डिस्क के अलावा बाहर से कोई भी अगर इनपुट करिएगा, जैसे कि USB हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, फ्लॉपी ड्राइव, कोई भी अगर बाहर से इनपुट होगा तो उसको हम बोलेंगे टर्टियरी मेमोरी, मतलब तीसरा। तो पहला आ गया आपका क्या, प्राइमरी, पहला आ गया आपका प्राइमरी ऐसा रैम रोम, सेकेंड आ गया सेकेंडरी हार्ड डिस्क, अगर थर्ड आ गया टर्टियरी वो होता है आपका USB, ठीक है। तो वैसे ही एक कैच मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर, वो है आपका जो ALU है ना, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें रहता है ये कैच मेमोरी। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज एन ऑटो फंक्शनिंग मालवेयर। ऑटो फंक्शनिंग मालवेयर कौन सा होता है, ट्रोजन हॉर्स जो है ये ऑटो फंक्शनिंग है, मतलब ये अगर एक बार अंदर मैंने घुस गया तो ये खुद से अपने आप को प्रोग्राम करता है, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ऑटो फंक्शनिंग मेलवेयर है। और हाँ सबसे मतलब ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक मेलवेयर है, ये वायरस नहीं है, ठीक है। ये एक मेलवेयर है, तो इसका भी अलग अलग फंडा रहता है, मेलवेयर वायरस हो गया, हाँ तो आपका मेलवेयर हो गया, तो ये सब अलग अलग रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ULSI माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड इन व्हिच जनरेशन कंप्यूटर। तो ULSI माइक्रोप्रोसेसर कौन सा जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया है ना, 5th जनरेशन कंप्यूटर में ULSI माइक्रोप्रोसेसर यूज किया गया है, ठीक है। हम लोग जो कंप्यूटर है 4th जनरेशन वो है सिंपल माइक्रोप्रोसेसर, और 5th जनरेशन जो है उसमें भी माइक्रोप्रोसेसर है, लेकिन वो है ULSI वाला माइक्रोप्रोसेसर जिसमें AI सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज या बायोस। व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, बायोस जो होता है ये कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, ये प्राइमरी होता है, ठीक है। ये होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। चलिए नेक्स्ट, इन कंप्यूटर हु कन्वर्ट्स AC to DC
कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है ना, एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब कंप्यूटर तो डायरेक्ट आपका बोर्ड से कनेक्ट नहीं रहता है, कंप्यूटर में एसएमपीएस आपका जो बोर्ड है, करंट का बोर्ड है, उसमें से करंट आपका एसएमपीएस में आएगा, ठीक है, आपका एसएमपीएस में आएगा। एसएमपीएस क्या करेगा, आपका करंट में एसी रहेगा, एसी इसको एसएमपीएस क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा आपका कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद एक कहाँ पर जाएगा, कंप्यूटर में। देखिएगा एसएमपीएस कहाँ पर रहता है, एसएमपीएस रहता है सीपीयू में, और आपका सीपीयू कनेक्ट रहता है किसके साथ, यूपीएस के साथ कनेक्ट रहता है, यूपीएस के साथ, समझ में आया। यूपीएस अंदर देखिए आपका करंट आया यूपीएस में एसी आ गया, एसी, ठीक है। इसके यहाँ से एसएमपीएस में गया, एसएमपीएस क्या किया, इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर रिजोल्यूशन मेजर्स, किससे मेजर्स होता है ना, इसको बोलता है नंबर ऑफ पिक्सल, ठीक है। अगर आपका पिक्सल ज़्यादा होगा तो इसका क्लियरिटी, आपका मॉनिटर का क्लियरिटी, आपका विजिबिलिटी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए लोग अभी आज पिक्सल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपका टीवी हो गया, आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, जो भी हो गया वो सब पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उसका क्वालिटी, उसका क्लियरिटी, पिक्चर का क्लियरिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, सी इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, सी कौन सा कैसा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, सी हो गया, जावा हो गया, C++, पाइथन, जो भी लैंग्वेज होगा ये सभी होगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये सभी हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। एंड एरर इज ऑल्सो नोन एज, एरर को क्या बोलते हैं, एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्निकली बोलते हैं बाग, ठीक है। एरर को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, बाग। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज जंपिंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, तो एक वेबसाइट से दूसरा वेबसाइट में जो हम जंप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्फिंग। सर्फिंग मतलब देखिए, अगर एक आपका वेबसाइट हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो google.com लिखा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक टैब खुला है, फिर यहाँ पे एक दूसरा टैब खोल दिया, यहाँ पर सपोज आपका हो गया यूट्यूब, ठीक है। फिर आपने एक दूसरा खोल दिया यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर आपने फेसबुक खोल दिया, तो क्या होता है, देखिए 1 2 3 आपका हो गया यहाँ पर। तो इसी को बोलता है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में आप लोग जा रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं सर्फिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एडिंग योर कमेंट टू ए ब्लॉग और फोरम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम पोस्टिंग। अगर आपने कहीं पर कमेंट कर दिया किसी ब्लॉग पर, किसी फोरम पर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोस्टिंग, पोस्ट कर दिया, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चलिए, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर वेबसाइट में अगर आपने बाई किया, सेल किया, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या, क्योंकि देखिए फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुड सेल्स भी होता है और बाई भी करता है। हम लोग बाई करते हैं और दुकानदार वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क कॉन्टेंट्स हाउ मच डाटा, फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा होता है, 1.4 MB, 1.44 MB, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा का साइज हो गया वो हो गया 1.44 MB। अब आप लोग तो फ्लॉपी डिस्क देखे नहीं, फ्लॉपी डिस्क बहुत पहले ज़माने में यूज होता था, अभी तो नहीं यूज होता। अभी तो अब आपका हार्ड डिस्क यूज होता है जो 1 TB तक आता है, ठीक है। तभी 1.4 MB था, यही सबसे हाइस्ट था उस ज़माने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको मोडेम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व स्विच ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, कंप्यूटर एंड कीबोर्ड का जो कम्युनिकेशन होता है तो किसके थ्रू होता है, इसको बोलते हैं हम सिंप्लेक्स। कंप्यूटर में अगर आपने एक कीबोर्ड लगा दिया, कीबोर्ड में अगर आप देखिए, देखिए कीबोर्ड भी होता है और माउस को भी हम बोलेंगे सिंप्लेक्स। देखिए मैंने माउस से ऐसा कर रहा हूँ, कोई भी अगर मैं माउस से देखिए ऐसा कर रहा हूँ तो क्या होता है, मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कि सिंप्लेक्स, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर से कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, अगर आपका माउस जुड़ा हुआ है कोई भी, तो इसको हम बोलेंगे सिंप्लेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, देखिए द स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्लॉक इज़ मेजर्ड इन, कंप्यूटर का जो स्पीड है तो उस क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, उसको हम किससे मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज से, ठीक है। तो मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज से हम उसको मेजर करते हैं। मल्टीमीडिया कैन कंटेंट, मल्टीमीडिया क्या कंटेंट करते हैं ना, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एंड वॉइस। मल्टीमीडिया जो होता है उसमें ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन होता है, वीडियो, म्यूजिक, वॉइस,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन एन इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल बाय आउटसाइड वर्कर्स। आउटसाइड वर्कर्स द्वारा जो एक्सेसिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं, ठीक है। व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन फॉर यूजर्स हु कैन कस्टमाइज द प्रोग्राम दे यूज़, इसको क्या बोलते हैं ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बोलता है जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर के लिए, माने जो यूजर खुद कस्टमाइज कर सकता है, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर भी कस्टमाइज कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिंपल। तो रैम इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है ना, मेन मेमोरी। रैम क्या होता है, मेन मेमोरी। कंट्रोल प्लस वाई किसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके शॉर्ट फॉर्म होगा रेडो का, ठीक है। जैसे अंडू होता है वैसे रेडो। सिम का फुल फॉर्म क्या है ना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। व्हाट डू वी call the time it takes for an entire message to completely arrive at the destination from the time the first bit is sent from the source। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपका जो क्लाइंट है, फास्ट जो डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ए वन पॉइंट मान लीजिए, ये 2 पॉइंट, ये इस पॉइंट का नाम है 2। तो यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल जाएगा, तो ठीक है, तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेटेंसी, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल द टाइम टेक्स, मतलब यहाँ से फर्स्ट सिग्नल से सेकंड सिग्नल तक जो सिग्नल जा रहा है, फर्स्ट क्लाइंट के पास से सेकंड क्लाइंट के पास तक जो सिग्नल जा रहा है, तो उस सिग्नल जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे लेटेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंसी। तो वही बोले थे कि व्हाट डू वी कॉल द टाइम इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज टू कम्प्लीटली अराइव। मतलब ये जो यहाँ सर्वर 1 है, यहाँ सर्वर 2 है, सर्वर 1 से सर्वर 2 के पास एक मैसेज जा रहा है, तो पूरा मैसेज जाने में जो टाइम लगेगा तो उसको हम बोलेंगे लेटेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंसी। तो हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। हम नेक्स्ट सेशन में और भी 100 क्वेश्चन लाएंगे ऐसे ही कंप्यूटर के रिलेटेड। तब तक आप लोग बहुत पढ़िए, मेहनत करिए, खुद से बहुत टाइम निकालिए, और मैं दुआ करूँगा कि आप लोग बहुत सक्सेस हो रही है जीवन में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।